संसदीय शासन की बात करें तो नाम से ही दिखता है, जहां संसद शक्ति का केंद्र है, नाम से दिख जाता है। संसदीय शासन में जहां संसद शक्ति का केंद्र है, तो आखिर में संसद कौन है? तो आपको याद दिला दें, संसद किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति। संसदीय शासन का मतलब जहां शक्ति और सत्ता केंद्र संसद है, बात ध्यान से सुनने की है, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल नहीं। अच्छा, कई बार सिद्धांत और व्यवहार में फर्क हो जाता है, लेकिन सिद्धांत है, अभी हम सिद्धांत ही देख रहे हैं, व्यवहार में हम आगे देख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखने की है कि संसदीय शासन में जो मूल केंद्र होता है शक्ति का, कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का मतलब क्या है? संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है, एक केवल राष्ट्रपति तक बात मत मानिए, संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो ध्यान देने की बात है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं है। फिर मैंने कहा संविधान ये कह रहा है, हो सकता है व्यवहार में कुछ और मामला बन जाए। संघ सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में है, और जब सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में है, इसका मतलब द्रौपदी मुर्मू को आप समझ सकते हैं। सारी कार्यपालिका शक्तियां किस में है? राष्ट्रपति में है। लेकिन अब राष्ट्रपति ने काम को करने के लिए, तो जब हम संसद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भी संसद का भाग है। बस ध्यान से सुनने की बात है, संसद का भाग है, संसद का सदस्य नहीं है। संसद का अंग होना और संसद का सदस्य होना, दोनों बातों में फर्क है। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, इसलिए संसद में राष्ट्रपति भी आ जाएगा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो संसद का भाग होना चाहिए। वो पार्ट है, सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। बल्कि राष्ट्रपति के लिए कहा भी गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के रूप में निर्वाचित हो जाए और वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का सदस्य है, तो उसी दिन उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी विधायिका से। और एक खास बात है, अब संसद में राष्ट्रपति तो आता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू सब काम अकेले कर लेंगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा ये बात ठीक है नहीं, तो उनके पीछे मोदी जी की टीम दे देते हैं। तो राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अकेले थक जाएंगी, वो अकेले सारा काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में बात कह दी गई कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, सलाह भी दी जाएगी, सहायता भी दी जाएगी। सहायता कैसे? एरोप्लेन उपलब्ध कराया जाएगा। एरोप्लेन कौन बनाएगा? उड्डयन मंत्री। भाई राष्ट्रपति को सहायता कौन देगा? मंत्रिपरिषद। सलाह भी देगी, सहायता मतलब पेन पेपर कॉपी सब कुछ देना, यात्रा का अरेंजमेंट करवाना, हेलीकॉप्टर से लेके एरोप्लेन देना है, ये सब क्या है? सहायता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारी है। ये क्या है? सहायता ही तो है। लेकिन सलाह भी दिया जाएगा कि राष्ट्रपति से कहा जाएगा मैडम अब आप फिनलैंड की यात्रा कर सकती हैं, ये सलाह दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा कि ऐसा करिए, इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल? संविधान में लिखा है मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 70 क्लॉज 4(1) में है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी ये प्रधानमंत्री है या बारात का दूल्हा? ये प्रधानमंत्री है या इंडियन क्रिकेट टीम का विराट कोहली? प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान। इसलिए राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए कौन होगा? एक समूह होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रियों का समूह होगा, जिसका सरगना पीएम होगा, मुखिया पीएम होगा। और वो सलाह सहायता किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसलिए संसद में मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री ये भी शामिल है। और जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ये बताइए ये कार्यपालिका है या विधायिका? भाई मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किस में आता है? कार्यपालिका में, विधायिका में?
इसलिए संसद में कार्यपालिका भी आती है। संसद माँ है, कार्यपालिका उसका बच्चा है। तो बताइए, मोदी जी बड़े हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। मंत्रिपरिषद बड़ी है, पार्लियामेंट। राष्ट्रपति बड़ा है, पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट ऐसा शासन जहां संसद ही शक्ति का केंद्र हो, शासन क्या कहलाएगा? संसदीय। और इंग्लैंड जहां से हमने लिया, वहां तो एक और भी सिस्टम था, बात ध्यान रखने की है। 74 की सारी बात अभी मैं नहीं बताया, आधी बात आपको बताई है, आधी बात कहीं और जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक ही बात हर जगह लिखना बताना हो सकता है जरूरत ना हो। इस वजह से कार्यपालिका, संसद का मतलब होता है जहां कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका ही संसद से निकल रही है। कार्यपालिका कहां से आ रही है? संसद से। अच्छा, ध्यान देने की बात है, अब संसद में कार्यपालिका भी आ गई, संसद में राष्ट्रपति भी आ गया, संसद में प्रधानमंत्री भी आ गया, संसद में मंत्रिपरिषद भी आ गया, सब कुछ संसद से निकल रहा है। ये संसद है या ब्लैक होल है? कमाल की बात है यार, संसद से सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ समा रहा है संसद में। इसलिए जब ये संसद से निकल रहे हैं तो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? इसलिए, और दूसरी बात, और संसद में क्या आएगा? राज्यसभा। और संसद में आएगा राज्यसभा, और संसद में क्या आएगा? लोकसभा। इंग्लैंड में तो न्यायपालिका को भी संसद में ही शामिल कर लिया था, क्योंकि इंग्लैंड में जो दो सदन पहले हुआ करते थे, आज भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड सभा, और कॉमन सभा जो हमारे यहाँ लोकसभा जैसा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में 9 सदस्य ऐसे होते थे, जज होते थे, और वही 9 सदस्य इंग्लैंड की उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करते थे। इंग्लैंड में तो ऐसा था कि न्यायपालिका भी संसद से निकलती थी, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर को ध्यान रखा गया है। इसे हमारे संविधान में बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, अमेरिका का भी है, ब्रिटेन का भी है। तो हमने न्यायपालिका को संसद का भाग नहीं माना है, बात ध्यान रखने की है। न्यायपालिका संसद में नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं संसद एक निर्वाचित संस्था है, और जहां निर्वाचन होगा पार्टी का प्रभाव आ ही जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका कोई पार्टी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर भी रखा हुआ है कि नहीं भाई, न्यायपालिका अलग अलग रहेगी। अब सवाल ये है, इसका मतलब है राज्यसभा भी संसद में, लोकसभा भी संसद में, और राज्यसभा लोकसभा को हम क्या कह सकते हैं? विधायिका। और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कह सकते हैं कार्यपालिका। इसलिए संसदीय शासन में, संसदीय शासन का मतलब है जहां कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय और सामंजस्य हो, वो शासन कैसा है? संसदीय। अब आप कहेंगे सर ये बताओ, सेपरेशन हो या समन्वय और सामंजस्य हो? अब बताइए, हमारे यहां जब आगे चल के देखेंगे, उच्चतम न्यायालय कह रहा है नहीं भाई, सेपरेशन ऑफ पावर भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण है। उच्चतम न्यायालय का तर्क है कि सेपरेशन ऑफ पावर भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है। यहां तो हम देख रहे हैं कि जहां कार्यपालिका विधायिका आपस में मिल जाए, जहां कार्यपालिका विधायिका का फ्यूजन हो जाए, फ्यूजन, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चले चांद और गगन की तरह। कितनी बड़ी उपमा है। सुगंध और सुमन का कभी अलगाव हो सकता है? तो कार्यपालिका और विधायिका का यही तो है फ्यूजन। चांद और गगन का, चांद कभी नीचे तो आता नहीं, गगन के पास ही रहता है दोस्तों। गगन, गगन सिनेमा हॉल नहीं है, सच वाला गगन, आसमान। ऐसा तो सवाल अब फिर उत्पन्न हो गया, संसदीय शासन में अगर कार्यपालिका विधायिका दोनों मिलते हैं, इसलिए अब देखेंगे कि अगर कार्यपालिका विधायिका दोनों मिल रहे हैं तो सब संसद से निकलते हैं और सब संसद में ही समा जाते हैं। इसे कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए? संसद के प्रति। कार्यपालिका किससे निकलती है? संसद से। यही संसदीय शासन है।